दोनों मेटामर्स है या सिर्फ 2+2 वाला मेटामर है? अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, ये आदमी भाई है। ओके, अब ये भाई है तो क्या भाई है, किसका भाई है? किसका तो भी भाई होगा ना ये। भाई अकेला होगा क्या? यानी मैं गली के गुंडे भाई का बात नहीं कर रहा हूँ, ये भाई है, किसी का तो भी भाई है। ओके, ब्रदर है, ब्रदर है इसका, किसी का तो भी ब्रदर है। मतलब इसके साथ ब्रदर करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई इसको एक तो दूसरा सिस्टर, दूसरी सिस्टर लगेगी, नहीं तो ब्रदर लगेगा ना, तभी ये इसका भाई होगा, नहीं तो उसका भाई होगा, ये बी सी डी का भाई होगा ना। लक्षात येतंय का मी काय बोलते? मेटामर्स किंवा आयसोमर्स हा एकटा नसतो. मेटामर्स दोघांचं कॉम्बिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हाट इज द डेफिनेशन? पहला वर्ड क्या है? मेटामर्स या फिर कोई भी आइसोमर में दीज आर द डिफरेंट कंपाउंड्स। हम कभी भी दो डिफरेंट कंपाउंड्स को ये करते हैं। ओके, तो ये एक्स वाई जेड, ये एक्स है तो ये एक्स भाई है। अब भाई किसका तो भी होगा ना ये। गेटिंग माय एग्जांपल? एग्जांपल समझ में आ रहा है कि मैंने क्या दिया है? तो ये किसका तो भी भाई होना चाहिए, तभी ये तो एक आदमी यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। अकेला भाई हो सकता है क्या? अकेला भाई यानी किसका तो भी कोई तो भी रिलेटिव लगेगा ना इसको भाई होने के लिए। तो अकेला एक आदमी है, एक आदमी, ए इज ए ब्रदर। अब ब्रदर है, किसका तो भी ब्रदर होना चाहिए ना ये। तो ये बी का ब्रदर है, सी का ब्रदर है, मतलब बी और सी एग्जिस्ट करेंगे तभी ये ब्रदर होगा। अगर ये बी और सी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो ये किसका भाई हो जाएगा? किसी का भाई नहीं हो जाएगा। ओके, तो मेटामर्स मतलब दो कंपाउंड को हम कंपेयर करते हैं। आइसोमर्स है ना ये, तो दो कंपाउंड होंगे उनको हम मेटामर्स बोलेंगे। अकेले को कैसे मेटामर्स बोलेंगे हम? ओके, ये दिस इज ए एंड दिस इज बी, दीज टू कंपाउंड्स आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, CH3 कनेक्टेड टू CH2 कनेक्टेड टू CH2 कनेक्टेड टू O कनेक्टेड टू CH3। और दूसरा एग्जांपल है CH3 कनेक्टेड टू CH connected to CH3 connected to O connected to CH3। अब this is A molecule and this is a X molecule। अब A और X में क्या रिलेशनशिप है? आर दे मेटामर्स, आर दे फंक्शनल आइसोमर? कौन से आइसोमर है जितने हमने पढ़े हैं? पोजीशन आइसोमर पढ़ा है हमने, चेन आइसोमर पढ़ा है, फंक्शनल आइसोमर पढ़ा है, हम अभी मेटामर्स के पोजीशन पे है। इनमें से कौन सा मेटामर, कौन सा आइसोमर हो सकते हैं ए और एक्स के बारे में? A and X are what type of isomer on this? ऐसा क्वेश्चन है। आर दे मेटामर्स, पहला क्वेश्चन है आर दे मेटामर्स। तो हम क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। फंक्शनल ग्रुप के इस साइड में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। इस साइड में कितने कार्बन है? 1 कार्बन। तो ये है कॉम्बिनेशन 3+1 का। ठीक है, एक्स वाले कंपाउंड में इस साइड में कितने कार्बन है आपके पास? 3 कार्बन। इस साइड में कितने कार्बन है? 1 कार्बन। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है? 3+1 का। इथर्स में इधर और इधर 3+1 इज इक्वल टू 1+3। तो ये दोनों जो है 3+1 अगर कॉम्बिनेशन सेम है तो दीज आर नॉट मेटामर्स। दीज आर, पहली बात तो ये है कि ये नॉट मेटामर्स हो जाएंगे। मेटामर्स में क्या होना चाहिए? अब ये दोनों एग्जांपल अगर आपके समझ में आ गए तो अब आपके मेटामर्स समझ में आना चाहिए। ओके, ये दो एग्जांपल से आपके मेटामर्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के एग्जांपल्स के बारे में देखो पहले। ओके, व्हाट आर दिस टू एग्जांपल्स आर टेलिंग अस? ये पहली वाली पेयर जो है वो मेटामर्स की पेयर है और दूसरी वाली जो पेयर है वो नॉट मेटामर्स की पेयर है। क्यों नॉट मेटामर्स बोला है मैंने? क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। इसमें 3+1, इसमें 2+2 कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये मेटामर्स है। इसमें 3+1 कॉम्बिनेशन है और इसमें भी 3+1 कॉम्बिनेशन है। एक साइड में 3 कार्बन है, एक साइड में 1 कार्बन है। दीज आर नॉट मेटामर्स। अब ये मेटामर्स नहीं है तो फिर कौन से टाइप के आइसोमर्स है? ये अब हमारा क्वेश्चन है। इन चारों में से ये कौन से टाइप के आइसोमर्स है? फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, फंक्शनल चेन आइसोमर्स। मैंने रॉन्ग दिया है चेन आइसोमर्स को। इसका मतलब पोजीशन सर, क्योंकि CH3 का पोजीशन डिफरेंट है सर। हाँ,
सर पोजीशन आएगा। पोजीशन किसका डिफरेंट है? सर CH3 का। नहीं, फिर गलत है तेरा। नहीं सर, फंक्शनल ग्रुप का। O का पोजीशन डिफरेंट है। फंक्शनल आइसोमर्स है ये। चलो एक और चांस देता हूँ, इन तीनों में से, इन चारों में से कौन से टाइप के आइसोमर है? पी है मतलब पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स। ये है आपका एक मॉलिक्यूल 1 2 3 कार्बन OCH3, ये है आपका दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे OCH3। मुझे बोलो इसमें पेरेंट चेन कौन से कार्बन की है? पहले वाले इसमें। पेरेंट चेन 3 कार्बन की है और इसमें और यहाँ पे पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 2 कार्बन। 2 कार्बन की। फिर 3 की होगी। मुझे नहीं पता, मैंने तो क्वेश्चन पूछा है। सर 2 कार्बन की। कठिन 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 किती कठिन कठीण किती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई। बोला किती कार्बनची पेरेंट चेन आहे? थ्री कार्बन। कसं होईल आपलं एवढं IUPAC नंबरिंग घेतलंय? नंबरिंग सांगा मला IUPAC मध्ये काय होईल याचं? IUPAC नाव सांगायचं सेकंडचं. व्हॉट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सेकंड. व्हॉट इज द IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट? व्हॉट इज द IUPAC नेम ऑफ सेकंड? बोला लवकर. 1 हायड्रॉक्सी प्रोपेन. हायड्रॉक्सी कुठनं आणला बाळ तू? हायड्रॉक्सी कुठे दिसला तुला? सर मिथॉक्सी मिथॉक्सी. मिथॉक्सी. किती मिथॉक्सी? 1 मिथॉक्सी. 1 मिथॉक्सी हा प्रोपेन. प्रोपेन. व्हेरी गुड. सेकंड 2 मिथॉक्सी प्रोपेन. 2 मिथॉक्सी प्रोपेन. आता कसं बरोबर आला? मिथॉक्सी प्रोपेन म्हणजे पेरेंट चेन किती आहे? प्रोपेन प्रोपेन सेम 3 कार्बन. 3 कार्बनची चेन आहे. 1 2 आणि 3 प्रोपेन 3 कार्बनची मेन चेन आहे. व्हॉट इज द डिफरन्स? सर पोजीशन ऑफ फंक्शन मिथॉक्सी. ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट होता है ना ये. Yes sir. Yes, so position of substituent is different. Therefore, it is an example of position isomer. But tricky question आहे बरं. हवे तो हा बराचदा फसवतो. ट्रिकी क्वेश्चन आहे हा, फसवतो. माझं फक्त रिझन नाही, मग रिझन म्हणजे आपल्याला ते पण करेक्ट पाहिजे ना, सर्व करेक्ट पाहिजे. मग काय थोडस चुकलं बाबा, माझं एवढं बरोबर आणि एवढंच चुकलंय, त्याने काय. ओके ठीक है, चलो आगे समझ में आ गया क्या मेटामर्स? अब मेटामर्स के और एग्जांपल्स देने वाला हूं मैं. मेटामर्स में क्या होना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन अलग अलग इसमें डिफरेंट होना चाहिए. ओके, फिर से हम आते हैं. विल टॉक अबाउट मेटामेरिज्म. ईथर में हो गया हमारा. ईथर में मतलब मेरे पास है क्वेश्चन ऐसा है कि आई नीड क्वेश्चन ड्रॉ और प्रेडिक्ट all ether isomers or ether with molecular formula C5H12 H12O. ओके बोलो कितने इथर्स बन जाएंगे? C5H12O. पहले क्या करेंगे? डेल्टा निकालेंगे. व्हाट इज दैट डेल्टा? जीरो आएगा. जीरो है मतलब डबल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेशन नहीं है, रिंग नहीं है, कुछ नहीं है. 5 कार्बन है और ईथर चाहिए आपको. ईथर है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है आपको. पूछा क्या है क्वेश्चन में? वो बन तो बहुत सकते हैं, अल्कोहल भी बन सकते हैं, अल्कोहल बहुत सारे बनेंगे, ईथर बन जाएंगे, व्हाटएवर. ओके, हमें चाहिए खाली ईथर चाहिए. तो ईथर में क्या होता है? एक अल्काइल ग्रुप इस साइड में, एक अल्काइल ग्रुप. नो दैट. ओके, क्या क्या है? 5 कार्बन है. 5 कार्बन में 4 कार्बन प्लस 1 कार्बन डाल सकते हैं. 5 कार्बन प्लस 5 कार्बन प्लस 0 तो नहीं हो सकता है, बट 3 + 2 होता है. 2 + 3 हो सकता है. नहीं, 4 वाले कार्बन को आप कितने अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं? 1 कार्बन होगा मतलब OCH3 ग्रुप आपका अटैच्ड होगा. और 4 कार्बन कितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं? 4 कार्बन की एक चेन बन सकती है, 4 कार्बन की इस तरीके से भी लिख सकते हैं. कितने आइसोमर्स बनेंगे बोलो? यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C,
और यहाँ पे डी, यहाँ पे 4 आइसोमर्स बनेंगे। और 3+2 में कितने बन सकते हैं? 3+2 में मतलब 2 मतलब OC2H5 ग्रुप हो जाएगा, इसमें तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। ठीक है, OC2H5 कितने पोजीशन पे लग सकता है? 3 कार्बन की चेन हो जाएगी। यहाँ पे एक आ जाएगा E और यहाँ पे आ जाएगा F। करेक्ट, मतलब टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 6 आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस। सर हाँ सर ए वाला एक बार निकाल के दिखाओ। तब निकालूंगा अभी। ठीक है, अभी ए, क्योंकि अभी मुझे ये सब कुछ चाहिए अभी हमें। तो ए इज व्हाट? ये 4 कार्बन का है, यहाँ पे OCH3 लिखा मैंने। B इज व्हाट? 4 कार्बन का OCH3 लिखा। C इज व्हाट? इस तरीके से OCH3 लिखूंगा। D इज व्हाट? OCH3। ओके, ये हो गए 4। ABCDE। F क्या हो जाएगा? यहाँ पे OC2H5 आ जाएगा। और E क्या हो जाएगा? 3 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ पे, नहीं यहाँ पे O इथाइल ग्रुप मतलब C2H5 ग्रुप आप लिख सकते हो गए ये 4, A B C D E और F। ओके, मुझे चाहिए हाउ मेनी मेटामर्स फॉर A B C। अच्छा छोड़ दो, ये बी सी को कुछ मत निकालो, डी के लिए निकाल दो। हाँ ठीक है, चलो छोड़ दो, ए के लिए निकालो और डी के लिए निकालो। हाउ मेनी मेटामर्स फॉर ए और हाउ मेनी मेटामर्स फॉर डी। डी के लिए कितने मेटामर्स है? ए के लिए सेपरेटली काउंट करो, मतलब ए के मेटामर्स कितने हैं, मतलब ए के मेटामर भाई कितने हैं? हमारे इसमें होते हैं क्या बोलते हैं, चचेरे, मराठी मध्ये असते चुलत भाऊ, चचेरे भाई, ममेरे भाई, सगे भाई, सौतेरे भाई, इस तरीके से। तो होमोमर्स आइसोमर्स है, मतलब भाई है, मतलब भाई हो गए, सिस्टर्स हो गए। ओके, तो मेटामर्स वाले भाई कौन से हैं? तो इसके मेटामर्स वाले रिलेशन में कौन से लोग आते हैं, ये बोलो। ओके, तो मेटामर भाई इसके कितने होंगे ए के लिए? अब ए के लिए बी मेटामर भाई होगा क्या? ए के लिए बी मेटामर होगा क्या? यस सर। ए के लिए बी No, मेटामर sir. होगा? ए और बी मेटामर्स है? नहीं No, होगा sir. सर, नहीं हाँ? सर। नहीं होंगे ना, अरे ऊपर ही तो देखो, हमने कॉम्बिनेशन में ही तो कर दिया ना, 2 ही कॉम्बिनेशन Four. पॉसिबल है, ये 4+1 और 3+2, मतलब ए इज व्हाट कॉम्बिनेशन, कौन से कॉम्बिनेशन में आ रहा है? इस साइड में और इस साइड में, ऊपर 4 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है, और ये कितने ये में भी आ रहा है? 4+1 4+1 वाली कॉम्बिनेशन है, ये भी 4+1 वाली कॉम्बिनेशन है। ये कितने, ये कौन सी है? 3+, ये भी 4+1 वाली कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? 3+2 वाली कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? 3+2 वाली कॉम्बिनेशन। 3+2 तो कितने हैं ए के लिए? कौन से मेटामर्स? 2 कौन से? E and F। ई एंड एफ हो गया। डी के लिए कौन से है? अच्छा डी के लिए मत निकालो, ई के लिए बोलो। डी के लिए भी बोल सकते हैं, चलो छोड़ दो, डी लिखा है तो डी के लिए बोलो, और ई के लिए बोलो। डी के लिए इधर वाले होंगे कुछ या इधर वाले होंगे? सर लेफ्ट से असणार। सर हाँ, ई और एफ ही होंगे ना। ई एंड एफ ओनली, ई एंड एफ ओनली। और ई के लिए कौन से है? ई साठी के ABCD। लिए मेटामर्स बी सी ए डी क्या? ABCD ए सर बी ABCD होणार। डी। हाँ, ई के लिए सारे ए बी सी डी। समझ रहा है? समझ गए? गॉट इट? गॉट द पॉइंट? यस सर। यस सर। तो ये होते हैं मेटामर्स। फिर से और एक मेटामर्स के एग्जांपल देता हूँ। तो ये ईथर में हो गए। अब ईथर में है, ईस्टर में देखते हैं मेटामेरिज्म इन ईस्टर। ओके, यहाँ पे एक और चीज है, चलो यहाँ पे बोल दो ए और सी में कौन से टाइप के आइसोमर्स है? ए एंड बी व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स? ए एंड सी व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स? ए और डी भी बोल सकते हैं आप। ए एंड डी व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स? सर ए एंड बी पोजीशन आइसोमर ए एंड बी पोजीशन पोजीशन आइसोमर करेक्ट है। ए एंड सी चेन आइसोमर्स। व्हिच वन?
चेन आइसोमर यस, यहाँ पे पेरेंट चेन डिफरेंट है। देखो यहाँ पे पेरेंट चेन 3 कार्बन की है 3 और यहाँ पे पेरेंट चेन आपकी 4 4 4 कार्बन। कार्बन की। तो यस, ए एंड सी आर चेन आइसोमर्स। ए एंड डी कौन से टाइप के हैं? ए एंड डी चेन आइसोमर्स ही होगी। पहले चेन चेन ही होगी ना सर। चेन आइसोमर्स, तो ये चेन। पेरेंट चेन में भी है। ओके, और ई एफ के लिए तो हमने मेटामर्स बोल दिया है। बी और सी भी बोल सकते हो आप, बी एंड सी। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स? सर चेन आइसोमर। बी सर एंड ई और एफ चेन आइसोमर्स आएंगे ना सर, मेटामर्स कैसे आएंगे वो? कौन से? ई एंड एफ? एफ। अरे भाई, मेरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मेटामर्स फॉर डी? डी के मेटामर्स कौन से है? डी चे चुलत भाऊ किती आहे? डी के चचेरे भाई कौन से है? हाँ, ये आपस में क्या है वो थोड़ी ना पूछा है, ये अभी पूछ रहा हूं मैं। अब बोलो ई एंड एफ कौन सा है, तो ये अभी यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है। चेन आइसोमर्स हो गए ई एंड एफ। व्हाट आई एम टीचिंग यू। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या था कि डी के लिए मेटामर कौन से है, तो डी का मेटामर इन 6 लोगों में से डी के लिए मेटामर है ई, और डी के लिए मेटामर है एफ। मतलब डी एंड ई आर मेटामर्स, डी एंड एफ आर मेटामर्स। मैंने ऐसा नहीं बोला ई एंड एफ आर मेटामर्स। ई एंड एफ क्या है बोलो? ई एंड एफ आर पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर का। बी एंड सी पे थे हम। बी एंड सी Position और isomers. टाइप ऑफ आइसोमर्स? बी एंड सी आर व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स? सर चेन आइसोमर्स। चेन। हाँ सर चेन। बी एंड सी आर चेन आइसोमर्स। और क्या है? और क्या है? कोई पेयर बोलो, आप कौन सा लेना है आपको? चलो डी एंड ई लेते हैं। डी एंड ई व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स? अभी तो बोला आपने। चेन मेटामर्स। आइसोमर्स। अरे 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 अरे, कैसे सर करते? मेटामर्स। सर मेटामर। मेटामर्स है ना वो, यहाँ पे यही तो आइडेंटिफाई किया। क्या कॉम्बिनेशन अलग अलग है ना। इस साइड में टोटल देखो, इस साइड में टोटल 4 कार्बन है और इस साइड में टोटल 3 कार्बन है। मतलब 4+1 का कॉम्बिनेशन है, 3+2 का कॉम्बिनेशन है। ओके, आप हर एक दूसरे के लिए रिलेशन निकाल सकते हो। इसका ये क्या है, इसका ये क्या है, इसका ये क्या है। बी के लिए ले लो, ये इसका क्या होगा, ये कौन, ये किसका लड़का होगा, मामा का है, बुआ का है, चाचा का लड़का है। ये इसके लिए क्या होगा, ये इसके लिए क्या होगा। ये अलग अलग आइसोमर्स निकालना है। आइसोमर्स निकालना है मतलब उनमें से रिलेशन निकालना है। ठीक है, कौन है रे, पढ़ लेगा। ओके, चलो तो ईस्टर के तरफ आते हैं। मेटामेरिज्म इन ईस्टर्स। ओके, अब ईस्टर क्या है हमारे पास? ईस्टर है C डबल बॉन्ड O और O। अब देखो ईथर और ईस्टर में क्या डिफरेंस है। ईथर और ईस्टर में डिफरेंस ये है, यहाँ पे मैंने 2+1 लिखा क्या और 1+3 लिखा क्या, सेम है या डिफरेंट है? क्या लिखा है मैंने, समझ में आया? इधर 3 लिखा, इधर 1 लिया, सेम है या सर। फिर इधर, तो Same यहाँ है। पे ये सेम है। ओके, ये यहाँ पे सेम है। बट अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ और यहाँ पे 1 लिखता हूँ, या फिर इधर 1 लिखता हूँ और इधर 3 लिखता हूँ, इस केस में सेम है या डिफरेंट है? तो डिफरेंट है। इस केस में डिफरेंट है। ये पहले समझ लो कि ये बात अलग अलग है। यानी 3+1 1+3 तो 4 ही होते हैं ना, तो इधर सेम है इधर डिफरेंट है। कैसे? यहाँ पे सेम है क्योंकि इधर देखो ये तो सिमेट्रिक है, यानी इधर भी सेम है इधर सेम। बट यहाँ पे ये कार्बन का एंड है, ये ऑक्सीजन का एंड है, तो 3 कार्बन कार्बन के तरफ है, 1 कार्बन ऑक्सीजन के तरफ है, अलग केस है देन 1+3 कॉम्बिनेशन। ये पहले समझ लो कि ये भी हो सकता है ऐसे। अब हम ईस्टर्स पे आते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ईस्टर्स। ड्रॉ, चलो आप भी सॉल्व करो। ड्रॉ ऑल पॉसिबल ईस्टर्स with molecular formula C। 1 2 सिंपल रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं। C4 H कितने हो जाएंगे?
10 O2 4 2 8 एक पाहिजे ना. वेट इसका रखना है 8 लगेंगे यहाँ पे. C4H8O2 डेल्टा निकालो. सॉरी मैं डेल्टा ही बोलता हूँ हर बार. ओमेगा बोलो नहीं तो साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन बोलो. कितने हैं यहाँ पे? सर 1 आएगा डेल्टा. 1 है. और ईस्टर के लिए कितने चाहिए हमें? डेल्टा 1 है. मतलब ये कंज्यूम हो जाएगा इसमें C डबल बॉन्ड O में. Yes. मतलब इसको छोड़ के हमारे पास कोई डबल बॉन्ड या फिर रिंग नहीं है. क्लियर? इतना तो क्लियर है ना? ओके. मतलब फिर हमारे पास C डबल बॉन्ड O और O. अगर इस साइड में कितने कार्बन डाल सकते, कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे ये पहले देख लो. देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं. हाउ टू सॉल्व, यहाँ से हम चालू करेंगे. इधर मैक्सिमम कार्बन, देखो यहाँ पे चारों कार्बन डाल दिया और यहाँ पे 0 कार्बन डाल दिया, तो ये चलेगा क्या? मुझे नहीं सर. नहीं. तो नहीं, यानी सर. ये 0 है मतलब No, एक sir. हाइड्रोजन है, मतलब ये एसिड वाला ग्रुप है, तो ये नहीं, ये गलत हो जाएगा. मोनोवेलेंट हो और जाएगा. 3+1 कॉम्बिनेशन चलेगा. हाँ हाँ. चलेगा. या फिर 2+2 वाला 2+2. कॉम्बिनेशन चलेगा. 1+2 तो 1 वाला + 3. कॉम्बिनेशन 1 चलेगा. + 3. ये भी अलग होगा. और 0+4 वाला कॉम्बिनेशन चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा सर. चलेगा सर. यहाँ पे चलेगा, चलेगा. चलेगा. यहाँ पे चलेगा. यही तो खासियत है इसकी. यहाँ पे ये 0+4 चलेगा. मतलब इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे. मैं बोलूंगा इसको A कॉम्बिनेशन, ये B कॉम्बिनेशन, ये C कॉम्बिनेशन, ये D कॉम्बिनेशन. अब आप आइसोमर्स निकालोगे. देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हें इसको. अब A में 3 कॉम्बिनेशन, मतलब ये तो हो गया, इधर निकल गया. अब 3 कार्बन हम, आपको पता है C डबल बॉन्ड इतना तो निकालेगा, और एक कार्बन है यहाँ पे CH3 हो जाएगा. ठीक है. 3 कार्बन को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? 1 2 तरीके से आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल. आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो सकता है. OCH3. मतलब ये हुआ मेरा, चलो यहाँ पे A, ये हुआ मेरा B. चलो A वाले तो कैटेगरी बन गई आपकी. और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं. सर हाँ सर 0 और 4 वाला पॉसिबल कैसे होगा? आएंगे. सर हमको लेट मी फिनिश. वेट. शांति. बी पे आ जाओ. बी वाले कैटेगरी पे डायरेक्टली डी पे कैटेगरी पे आएंगे हम. बी वाले कैटेगरी में 2 और 2. और कोई पॉसिबिलिटी होती है? नहीं. एक 2 मतलब इथाइल ग्रुप. उसमें कितने अलग अलग तरीके से लिखोगे? कोई नहीं है. एक ही बन जाएगी बी वाली पॉसिबिलिटी. सी वाली कैटेगरी में कितने अलग अलग मॉलिक्यूल बन जाएंगे सी वाले कैटेगरी में? या फिर इसको ऐसा करो, ABCD, अच्छा इसको PQRS कर देते हैं. PQRSTUV ऐसे लिखेंगे. PQRS. ओके. चलो आगे चलो. तो कितने सी वाली कॉम्बिनेशन? 1 इधर है, दो. 2 बनेगी. दो बनेंगे. N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल. N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल. नहीं तो आइसोप्रोपाइल. आइसोप्रोपाइल हो सकता है. बराबर है. यस. ओके. अब आ जाओ इसके ऊपर, डी वाले कॉम्बिनेशन के ऊपर. यस हो गया हमारा. टी तक आ गया. ठीक है. अब 0 बोला है, मतलब यहाँ पे कार्बन नहीं है. मतलब फिर इसकी वैलेंस से किसने सेटिस्फाई की? हाइड्रोजन ने. हाइड्रोजन. यहाँ पे है आपके पास 4 कार्बन एटम, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं. हाँ, किसने क्वेश्चन पूछा था अभी? पायल तूने पूछा था. सर मेरा क्वेश्चन था कि अल्काइल ग्रुप आना चाहिए ना सर डाइवैलेंट के लिए. डाइवैलेंट है बट चलेगा ना. यहाँ पे अब देखो ना, इसको देखो तो थोड़ा. सो नाउ यू टेल मी, ये ईस्टर है या नहीं है? सर ईस्टर है. ईस्टर है ना, तो फिर हो गया, तेरा काम हो गया. ईस्टर है तो काम हो गया हमारा. तो ईस्टर में अब PQRSTU पे आ गए हम. तो इसमें और कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ये तो यहाँ पे रखो. और यहाँ पे 4 कार्बन का 4 बनते हैं ना. 4 कार्बन है तो एक आइसोप्रोपाइल बनता है. आइसोप्रोपाइल मतलब CH2 लाइक दिस. PQRSTUV. ओके. या फिर आपके पास हो सकता है HC डबल बॉन्ड OO. सिस्टमेटिकली सॉल्व करोगे तो एक भी मिस नहीं होगा. ओके. या फिर सेकेंडरी प्रोपाइल हो, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल. और एक कौन सा होता है? TUVW. सर ते सेकंड पोझिशनला पण होईल ना अटॅच? HCO. सर त्या सेकंड पोझिशनला सर, और आणि तीन. थर्डला.
थर्डला काय म्हणजे झालं नाही हे सोडून काय आहे का तुमचा आन्सर? हा सर त्या सर सेम डब्ल्यू श्रावणी. मध्ये HC डबल बॉन्ड चला सांगा ओ काय लिहू सांगा एक कार्बन हा काय काय लिहू सांग पुढे काय लिहू सांग सर कशामधलं ती सांग म्हणते की सर ती म्हणते की डब्ल्यू मध्ये जे एंडला पण लावू शकतो आपण असं म्हणायचं. डब्ल्यू नाही हा एंडला सर. नाही सर सेकंड ते लास्टला म्हणजे एंड सेकंड लास्ट सेकंडला लावायचं ना तुला म्हणजे E सारखं होईल सेम. हो ना 3 कार्बन आणि 1 सेकंडला मिथाइल ग्रुप बरोबर ना हेच बोलताय ना तू हा सर मग हेच तर मी केलंय हा सर सेम झालं. हा लक्षात ठेवा 3 कार्बन आहे 3 कार्बन असेल तर पॉसिबिलिटी n प्रोफाइल अँड आयसोप्रोफाइल बरोबर एटलीस्ट Yes, यू sir. शुड नो दिस थिंग्स 4 कार्बन है तो कितने पॉसिबिलिटीज होती है 4 पॉसिबिलिटीज व्हाट आर दिस n ब्यूटाइल और क्या होता है आइसो. सेकेंडरी ब्यूटाइल सेक ब्यूटाइल करेक्ट है आइसोब्यूटाइल एंड लास्ट वन इज थर्ड थर्ड ब्यूटाइल. ब्यूटाइल ओके ग्रुप पण देऊ शकतात तुम्ही n ब्यूटाइल मीन्स कनेक्टेड टू हियर 1 2 1 म्हणजे इथे कनेक्शन असेल 1 2 3 4 सेकंडरी ब्यूटाइल मीन्स इट इज कनेक्टेड हियर सेकंडरी ब्यूटाइल मतलब 1 2 3 असं 1 2 3 4 या कार्बनला कनेक्ट आहे आयसोब्यूटाइल मध्ये एक CH2 असेल आणि या CH2 ला आयसो ग्रुप असेल चेक द डिफरन्स बिटवीन सेकंडरी ब्यूटाइल एंड आयसोब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल इज व्हाट कनेक्टेड टू मेन चेन बाय वन कार्बन विच इज टर्शियरी कार्बन ठीक है तो दीज आर दी 4 कॉम्बिनेशन तो 4 ही कॉम्बिनेशन होते हैं 5वां कॉम्बिनेशन नहीं आता है इफ यू आर हैविंग दी 4 सो टेल मी हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर कितने आइसोमर्स निकाले हमने PQRSTUVWX मतलब 9 आइसोमर्स करेक्ट 9 आइसोमर्स आर पॉसिबल ठीक है अब क्वेश्चन ये है अब बहुत सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो P के लिए मेटामर्स कितने हैं हाउ मेनी मेटामर्स फॉर P हाउ मेनी मेटामर्स फॉर P के लिए कितने मेटामर्स हैं P के लिए कितने टोटल तो 9 है तुम्हारे ये मेटामर होगा क्या P कौन से नहीं कैटेगरी होगा. में आता है A वाले कैटेगरी में आता है 7. ओके ऑल एक्सेप्ट P एंड Q मतलब ये 1 2 ये सब है 9 minus P. 7. 7 आइसोमर्स कहाँ से कहाँ तक P Q को छोड़ दो R से लेके R X करेक्ट इस तरीके से ऑल आर मेटामर्स ठीक है इनमें से आप बोल सकते हो कि इन दोनों में क्या हो सकता है यानी U और V में क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर W और X में कोई भी निकाल सकते हो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन U एंड V आर व्हाट काइंड ऑफ आइसोमर्स पहले तो बोलो मेटामर्स है क्या U एंड V की बात सर मेटामर्स तो नहीं है. मेटामर्स तो नहीं है पहली बात करेक्ट है हाँ फिर कौन से टाइप के आइसोमर्स है सर पोझिशन पोजीशन सर पोझिशन होतील. बघा एकदा अजून चान्स देतो सर चेन होंगे. तर चेन होणार चेन होंगे. सर 3 कार्बन आणि 4 पॅरेंट कार्बन चेन सर डिफरंट आहे ना सर. Parent chain, कार्बनची हा. स्प्रेड चेन आहे सबस्टिट्यूएंट मध्ये चेन मध्ये आपण एक डेफिनेशन पण अजून इन्क्लूड केली आहे की सब्स्टिट्यूएंट में भी वो डिफरेंट हो सकते हैं दैट इज डिफर इन दी सब्स्टिट्यूएंट चेन तो यहाँ पे चेन आइसोमर्स के चांसेस है यस दीज आर चेन आइसोमर्स इंपॉर्टेंट है चेन आइसोमर्स कुछ भी हो सकते हैं कोई भी ले लो आप ऊपर में से कोई भी ले लो कैटेगरी सेम कैटेगरी में है तो मेटामर छोड़ के कुछ तो भी होंगे और अगर डिफरेंट कैटेगरी आप लेते हो कौन सी भी कैटेगरी ये देखो अगर आपने कैटेगरी चेंज की तो मेटामर्स ही हो जाएंगे अगर यू का रिलेशन आपने इन तीनों में से छोड़ के और किसी के साथ जोड़ दिया तो इट इज गोइंग टू बी मेटामर यू के लिए टी मेटामर है यू के लिए यस मेटामर है यू के लिए आर मेटामर है यू के लिए पी मेटामर है यू के लिए क्यू मेटामर है समझ में आई बात यू के लिए ये 3 छोड़ के बाकी सब मेटामर्स है क्योंकि ये एक कैटेगरी में आ रहा है कौन सी कैटेगरी वाली है ये बात 0+4 वाली बात है ओके आप बोलोगे ये 2+1 1+2 ऐसा नहीं है कि हाँ
ए और सी कैटेगरी के बारे में देखो। ए में बोलेंगे आप ए और सी कैटेगरी। ए और सी कैटेगरी में इधर 3 कार्बन है और इधर एक ही कार्बन है, तो ये हो गया 3+1 कैटेगरी। और सी वाली कैटेगरी इधर भी 3 कार्बन है और इधर भी इधर एक कार्बन है, तो ये भी हुआ 3+1। बट ये सेम मेटामर्स में जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाना ही चाहिए या नहीं जाना चाहिए? यहाँ पे 3+1 सर 3 साठी 1+3 होईल ना, 3+1 नाही होणार. हाँ मीन्स सर मेटामर्स है वो. हाँ वही तो लिखा है हमने कि फॉर ईस्टर 3+1 इज डिफरेंट देन 1+3। फॉर ईस्टर्स ईथर के लिए 3+1 इज इक्वल टू 1+3। समझ में आई बात? हा सर, हाँ। मग जर 3+1 जर सेम असते तर ते मेटामर्स नसते ना, 1+3 त्याच्यामुळे मेटामर्स यस आहे. दीज आर मेटामर्स, यस करेक्ट है। ठीक है, सो इस तरीके से आप मेटामर्स कर सकते हो। यू हैव टू ड्रॉ, या पूरे ये एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? ओके, अब देखते हैं एक दो और एग्जांपल देते हैं। सो सपोज आई एम हैविंग, तो नाइट्रोजन वाला जो ऊपर लिखे थे ना हमने, सेकेंडरी 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 1 2 3, वेरी गुड। यहाँ पे ए है, ओके ए, चलो इसको अलग कर देता हूँ मैं, ठीक से नॉमेनक्लेचर देता हूँ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, नाउ आइडेंटिफाई मेटामर फॉर, नहीं कौन से मेटामर्स देंगे ये पहले आइडेंटिफाई करो। मेटामेरिक पेयर आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई मेटामेरिक पेयर्स और मेटामर्स। आइडेंटिफाई मेटामर्स। कौन से मेटामर्स हैं? अच्छा ये पहले बोलो, ए टू डी में कौन से टाइप के अमाइंस हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? ए टू डी पहिलं प्रायमरी. प्राइमरी है। ऑल आर प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस मेटामेरिज्म शो करते हैं क्या? नो सर, नो सर. तो नॉट मेटामर्स, मोनोवॅलेंट झाले ते. यस नॉट शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म तो ये वाले मेटामर्स हो सकते हैं ई, एफ और जी में से। ई और एफ में और जी में कौन से मेटामर्स हैं? इधर ऊपर तो नहीं है मेटामर्स। ई और जी और जीएफ जीएफ मेटामर्स है या फिर ई और जी भी है. यस सर, जीएफ। जी एंड एफ आर मेटामर्स? ई एंड एफ आर? Yes, sir. ईएफ ई एंड जी? ईजी EF ई एन जी एफ आर. एंड ई जी। ई एफ क्या है? अच्छा जी एफ सर ये देखते हैं। 3+, जी एफ यहाँ पे 2+2 का कॉम्बिनेशन है, ये 3+1 3+1. सेकेंडरी अमाइन है ना ये। तो जी एंड एफ, यस इट इज ए मेटामेरिक मेटामर्स। ओके, ई एंड एफ? ई एंड एफ? नहीं सर, वो नहीं है मेटामेरिक. ई एंड एफ 3 नहीं है सर। फिर कौन से नहीं है टाइप के आइसोमर? 3+1 फिर कौन से? सर पोजीशन आइसोमर्स आएगा। पोजीशन और चेन? सर चेन चेन हो गई सर. चेन हो गई. फिर से वही गलती करते हो। नहीं नहीं सर चेन नहीं होगी चेन नहीं है, फिर क्या है? पोजीशन। पोजीशन। पोजीशन है क्या वो? यस सर, पोजीशन. पोजीशन है वो? पोजीशन है? पोजीशन है? इन्हें कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला इनएंशोमर्स? किसने नाम निकाला? तनय? सर मैं। कौन? कार्तिक? सर मी तनय. तनय बाळा, इनएंशोमर मी शिकवलेत का रे अजून? हा अजून इनएंशोमर पर्यंत? अरे जेवढे झाले तेवढेच सांगा रे राजा. हा
इनान्शोमरवर गेले तुम्ही डायरेक्ट, मग अजून वेगळं काहीतरी आणणार. मी नाही शिकवलं तर मी विचारणार का तुम्हाला तो क्वेश्चन? हा, कुठनं आलं इनान्शोमर? सांग बरं इनान्शोमरची डेफिनेशन. चला सांगा, व्हॉट आर दी आयसोमर, चेन या पोझिशन? कन्फर्म आन्सर. पोझिशन. पोझिशन. पोझिशन आयसोमर. येस सर. यस, पोझिशन Position. आयसोमर. माहितीये कॉन्फिडन्स सांगायला पाहिजे. मी कसे प्रश्न विचारेल मी. सो दैट इज माय वर्क. मैं तुम्हें कंफ्यूज करने ही वाला हूँ यहाँ पे, इसलिए तो बैठा हूँ. यस, इट इज ए पोजिशन आइसोमर्स. ओके, ई एंड जीज. ई एंड मेटामर्स. मेटामर्स. मेटामर्स है, ये करेक्ट है. ठीक है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है. क्लियर, समझ में आया? हाँ, द क्वेश्चन इज ए एंड ई इज. एक इधर है, ऊपर है, और ई इधर है. ए एंड ई कौन से टाइप के आइसोमर है? ए क्या है? ए इज व्हाट? प्राइमरी अमाइन. और ई Yes. क्या है? ई क्या है? सेकेंडरी अमाइन. प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन कौन से टाइप के आइसोमर्स होते हैं? बोला है मैंने ये? सर चेन. नहीं. फंक्शनल ग्रुप. Primary amines and secondary amines are functional isomers. Functional. Functional isomers. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन अगर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस आर 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 ये होते हैं कौन से आइसोमर्स? फंक्शनल आइसोमर. अगर दोनों में रिलेशन फंक्शनल का है तो उसको बोलो फंक्शनल आइसोमर्स ही होते हैं. ध्यान में रखो ये बात, इंपॉर्टेंट. ये अगर एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी एक टर्शरी है, तो डायरेक्टली बोलो आप फंक्शनल आइसोमर्स. ये फंक्शनल आइसोमर्स ही होते हैं. क्लियर? सपोज यहाँ पे ऐसा दिया है, एक दिया है टर्शरी कनेक्टेड टू NH2, दूसरा दिया है N कनेक्टेड टू 3CH3, तीसरा दिया है CH2 कनेक्टेड टू NH, CH3, A, B और C. A के लिए B क्या है? A के लिए C क्या है? B के लिए C क्या है? What type of isomers these are? Sir, functional isomers. All functional? Yes sir. नहीं सर. Yes. सर ए के लिए बी फंक्शनल है. Okay. A and B सर फंक्शनल है. सर ए आणि सी. B and A and C? ए आणि सर ते पण Meta. सर सगळं नाही सर, फंक्शनलच आहेत ए आणि सी पण. प्रायमरी आहे ना ए. सर बी हाँ, बी सर, आणि सी वो भी. मेटामर्स B and C सर मेटा. B is what type of amine? टर्शरी. Tertiary. Tertiary amine. Sorry, B is what? Second. Tertiary. C is what type of amine? Secondary. Secondary. D is what type of amine? Primary. Primary. So if they are different, no, directly बोल दो they are functional isomers. Functional isomers. बेटा मत देखने ही नहीं है. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब डिफरेंट फंक्शनल आइसोमर्स ही होते हैं वो. सर ए आणि सर बी आणि सी हे नसणार का मेटामर्स? अरे बाबा, पहिल्यांदा सांगितलं मी, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. मेटामेरिज्म का डेफिनेशन क्या है? मेटामर्स आर व्हाट? दिस शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप. सेम फंक्शनल ग्रुप होने ही चाहिए आपको.